ये तारीफ हैदर भाई साहब, क्या ये तारीफ कहीं की जा सकेगी कि कौन सा मामला हंगामी नौयत का होगा और कौन सा मामला इस निगरान हुकूमत के परव्यू के अंदर आएगा जिस पर वो कोई फैसला ले सकती है? देखें, इवेंचुअली तो जुडिशियल रिव्यू में ही ये बात जो है वो तय हो सकेगी। हमें उम्मीद ये है कि और मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी हमारी उम्मीदों पे ये पार्लियामेंटेरियंस या किसी किस्म के केयरटेकर या सियासतदान कभी पूरे उतरे, लेकिन होना ये चाहिए कि कुछ खुद भी एक इंट्रोस्पेक्शन के बाद खुद फैसला भी किया जा सकता है कि आया कि ये आप हंगामी नौयत की वजह से कर रहे हैं या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से कर रहे हैं या हीरो बनने के लिए कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। वैसे तो ये जाहिर है कि जब ये कर दी जाएगी बात तो चैलेंज हो सकती है, लेकिन इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल, देखें इसमें कोई आई थिंक इट्स अ फेयर अमेंडमेंट, क्योंकि हमें जरूरत भी है इस वक्त के कोई तसलसल जो है IMF का उस हवाले से। अगर केयरटेकर गवर्नमेंट थोड़ी एम्पावर्ड हो सुपर स्ट्रक्चर के हवाले से, नए मायदे नहीं कर सकती, ये बेयर इन माइंड। तो अब जो चीज हुई भी है उसके तसलसल में अगर कोई मेजर डिसीजन करना भी पड़ जाए या इमरजेंसी में करना पड़ जाए तो व्हाई नॉट। आई थिंक ये और अगर कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी देखें तो मेरा नहीं ख्याल उसके मुतरादिफ है, और अगर मुतरादिफ है भी तो स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई कानून है तो वो अनलेस स्पेसिफिक आर्टिकल वायलेट कर रहा हो या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो तो उसे कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन अभी से सब आपकी इस पर क्या राय है? क्या इन तब्दीलियों का कोई बहुत गैर मामूली असर पड़ेगा जिस तरह से निगरान हुकूमत फंक्शन करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अगर जरा गौर से अगर इसका सेक्शन 230 इलेक्शन एक्ट का जो है उसको पढ़ा जाए तो उसमें तो बड़ा वाज़ेह उन्होंने लिख दिया कि क्या इख्तियारात जो एक्सरसाइज कर सकती है और क्या वो नहीं कर सकती। बहुत वाज़ेह है, क्योंकि फंक्शन क्या देखना यह है कि द स्पिरिट बिहाइंड केयर टेकर सेटअप जो है वो क्या है, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन होल्ड करवाना है और इसने फैसिलिटेट करना है केयर टेकर गवर्नमेंट ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और उसके लिए और उसके अलावा इसका मैंडेट नहीं है कोई, मतलब उस मैंडेट में ये शामिल है कि डे टू डे अफेयर्स में ये कर सकते हैं। इसी तरह से जहां जहां मामलात जो हैं जो रेगुलर जो फंक्शनिंग है उसमें कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो। बुनियादी तौर पर ये इसके सामने आती है बातें जो कि अगर एग्रीमेंट कोई हुए हुए हैं तो वो दे विल कंटिन्यू। जो परमानेंट का हुकूमत ने जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं तो केयर टेकर सेटअप जो है वो उसको बदल नहीं सकता, वो उसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता। हाँ, और ना कोई ऐसा फैसला कर सकता है कि जो इरिवर्सिबल हो फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। अब यहां पे उन्होंने वो एक कर दिया कि ये जो है उसके अंदर खासतौर पर निजकारी के ऊपर कि ये जो है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो है वो दे कैन टेक द डिसीजन, दे कैन नॉट। आप सोचिए तो सही कि ये इतने वाइटल डिसीजन बाई ए गवर्नमेंट जो कि इलेक्टेड नहीं है, जो कि एक लिमिटेड फंक्शन के लिए आई है, वो पाकिस्तान के एसेट्स के मुतालिक या प्रोविंस के सूबे के एसेट्स के मुतालिक, स्टेट के एसेट्स के मुतालिक कैसे फैसला कर सकती है? नो क्वेश्चन। ये बातें जो हैं इसका मतलब है कि ये इसमें कुछ और चीज को सामने रख के ये इन्होंने ये इख्तियारात दिए हैं या उनसे दिलवाए गए हैं। ये बड़ी अचंभा सी बात लगती है कि आखिरी दिनों में ये एकदम से ये तब्दीलियां जो इस किस्म के ये इख्तियारात दिए जा रहे हैं लिए जा रहे हैं। जो काम करने वाला है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या बता रहा है? पास्ट एक्सपीरियंस तो ये बता रहा है कि आपने पंजाब की हुकूमत बनाई केयर टेकर, और पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो सेक्शन 230 की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं की किसी जगह के ऊपर भी, और तमाम वो काम किए हैं जो रिक्वायरमेंट्स नहीं है इनकी करने की। तो इसी से ये चीज साबित होकर आ जाती है। देखिए, अगर ये एक बार जो है वो लगा दी जाती है कि कोई नया मुआहदा नहीं कर सकते, तो ये प्राइवेटाइजेशन वाली जो बात आपने की, क्या ये उसको नहीं रोक सकेगा? क्योंकि एग्जिस्टिंग मुआहदों का तो है कि उनको आगे बढ़ाया जा सकता है और इक़दाम किए जा सकते हैं, लेकिन क्या ये इनफ चेक एंड बैलेंस नहीं होगा अहमद अवैस साहब? नहीं साहब, ये देखिए ना कि जैसे IMF का एक मसला है, IMF ने जो एक फैसला हो गया, एक गवर्नमेंट के दरमियान एक हो गया उसका, अब वो चल रहा है।
अब ये केयर टेकर सेटअप जो है वो उसको उसमें कोई तरमीम करने के मजाज तो नहीं है ना, दे कांट डू इट। ये प्रोसेस चल रहा है, उसको चलता रहने देंगे। मैंडेट देखना है कि उसका 60 डेज या 90 डेज का उसका मैंडेट है काम करने का, उसमें उसने फोकस करना है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बहाल हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि इलेक्शन का स्पिरिट फेल हो जाती है कि अगर ये तासुर आ जाए कि ये रिग किए गए हैं या किसी को फैसिलिटेट किया गया है या किसी को नुकसान पहुंचाया गया है या आपने इक्वल प्लेइंग लेवल जो है वो नहीं रखा आपने। आप जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि एक पार्टी को रोका गया है कि जी ना उसका नाम आएगा ना उसकी तस्वीर आएगी, और ये आप जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन ओपन होगी, डेट फिक्स होगी, हाउ कैन यू स्टॉप इट? आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ये एक आउटराइट वायलेशन है। इट कांट बी डन बाय अनरिटन ऑर्डर जो कुछ हो रहा है, ये चीजें नहीं होगी। और साथ ही साथ अब ये एक बात सामने और मैं आपको बता दूं,